ब्राह्मण देवता हैं, आपके पास तो 9 गुण हैं। यहाँ ब्राह्मण समुदाय भी बैठा है। आज चारों वर्णों की कथा का वर्णन 7वें स्कंद में किया गया है। ब्राह्मण के धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है और कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति का धर्म क्या है। ब्राह्मण के 9 गुण। प्रहलाद जी तो 12 बताते हैं, वो भी मैं 3 बता दूंगा जो एक्स्ट्रा प्रहलाद जी ने बताए। लेकिन जो प्रभु श्री राम जी ने 9 गुणों का वर्णन किया है, पूर्ण ब्राह्मण वही है जिसके पास में ये 9 चीजें, 9 गुण हैं। एक तो उसका पहला गुण है ऋजु। ऋजु कहते हैं वो सरल, उसके अंदर सहजता हो, सरलता हो। संस्कृत का शब्द है ऋजु और उसको हिंदी में कहेंगे ऋजु तपस्वी संतोषी। एक श्लोक बोल रहा हूं, एक ही श्लोक में ब्राह्मण के 9 गुणों का वर्णन किया गया है। ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिय दाता सूरदयालुष्य ब्राह्मणो नवभिर्गुणई। ये ब्राह्मण के 9 गुण हैं। सबसे पहला ऋजु यानी सरलता। दूसरा उसका गुण है तपस्वी, व्रत पूजा पाठ उपवास ये सब चीजें जरूर करें। ब्राह्मण तो लाख आदमी में उसको बैठा दिया जावे तो उसकी पहचान होनी चाहिए कि पंडित जी है, चोटी उसके पास हो, तिलक उसके पास, जनेऊ उसके पास हो, गायत्री का जप उसके पास में हो। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को कोई पूछता नहीं है। लोगों के संग बैठ करके और घिनौना काम करेंगे तो लोग कैसे पूछेंगे। धरती पर यदि ब्राह्मण ना होता तो ऊपर आकाश और नीचे धरती न होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो धरती का देवता कहा है ब्राह्मण को। यहाँ तक कह दिया बंधु प्रथम महीश्वर चरणा। मैं सबसे पहले ब्राह्मण देवता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिनकी कृपा से जीवन में मोह रूपी संशय नहीं रहते। यदि यह धरती पर न होते तो ऊपर अंबर और नीचे धरती नहीं रहती। सभी ब्राह्मण को अपने 9 गुणों को अपने पक्ष में रखना ही चाहिए। सबसे पहला ऋजु यानी सरल। ब्राह्मण को कठोर नहीं, ब्राह्मण को सरल होना चाहिए, उसे सहज होना चाहिए। दूसरा है तपस्वी, वो भजनानंदी होवे। तीसरा है संतोषी, ईश्वर ने जो कुछ दे दिया है उसे उसके ऊपर संतोष होना चाहिए। जीवन में धन तो बहुत है लेकिन संतोष के समान दूसरा धन नहीं है। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए और संतोषी तो है 2 रुपए की पूड़ी खाकर लाखों रुपए का आशीर्वाद एक क्षण में दे देता है। ये संतोष उसके पास में है और होना चाहिए ये। और चौथी बात कही गई है क्षमावान। उसके हृदय में, सुनिए, उसके हृदय में क्षमा की भावना होनी चाहिए। ब्राह्मण के पास ये बड़ी सहजता होती है। कोई कितनी भी गलती कर दे, एक बार कह दे पंडित जी गलती हो गई है, हम आपके पाए ला गए, पाए पकड़ लेते हैं, मुस्कुरा करके वो उसे माफ कर देता है। यह उसके 9 गुणों में से एक गुण उसके पास होना चाहिए। यदि किसी ने गलती की है तो क्षमा उसको कर देना चाहिए। शरणागत कहूं जे तजय निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिने बिलोक धान। रामचरितमानस सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने द्वारा लिखा है। शरण में जो आया उसको ठुकरा दिया है तो अपराध लग जाएगा। अगली बात कही, 5वें नंबर की बात कही है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों को अपने बस में करके रखे, क्योंकि धरती का देवता है। विष्णु और ब्राह्मण एक ही धातु से बने हैं दोनों। जिस धातु का प्रयोग विष्णु शब्द में किया गया है उसी धातु का प्रयोग ब्राह्मण शब्द में किया गया है। विष्णु ऊपर के लोक का मालिक है, ब्राह्मण धरती के लोक का मालिक है। ब्राह्मण को सिर्फ जाति से ही नहीं, ब्राह्मण को सर्वव्यापकता के रूप में हमारे ग्रंथों में देखा गया। विष्णु पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं यदि किसी का नियम है वो रोज मंदिर जाता है, पूजा करने के लिए जाता है, और किसी दिन उसके पास समय नहीं है मंदिर में जाने के लिए, विष्णु पुराण का श्लोक है, रास्ते में कहीं कोई ब्राह्मण और गैया मिल जाए तो ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम कर ले, गौ माता के पूंछ को उठाकर अपने सिर के ऊपर रख ले, उसे मेरा दर्शन हो जाएगा, उसका नियम पूरा हो जाएगा। विष्णु पुराण में भगवान ने इतनी बड़ी इतनी सुंदर बात कही। लेकिन वो ब्राह्मण जिसके पास ये 9 गुण हैं, वो ब्राह्मण जिसके पास ये 9 चीजें हैं, चौथा है क्षमावान, 5वां है इंद्रियों का निग्रह, और 6वां है दान करने की प्रवृत्ति। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सिर्फ लेने के ही लिए है, वो लेता है तो उसको देना चाहिए,
उसमें देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और 7वें नंबर की बात है बहादुर। कायर नहीं होवे, वो बहादुर होवे, बलशाली होवे, बलिष्ठ होवे। यह भी बात कही गई है, शास्त्र रखे। और यदि देश और धरती के ऊपर कोई दिक्कत और परेशानी आ रही है तो शस्त्र उठाने में भी उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का 7वां गुण है उसके अंदर बहादुरी होनी चाहिए, बहादुरता होनी चाहिए। और 8वीं बात है जिसका नाम है दयालुता। वो दयालु हो, अंदर से बहुत ज्यादा दयालुता, जीवों के ऊपर दया करने वाला हो। और ब्राह्मण का जो 9वां गुण है वो है भयभीत न रहे, निडर रहे, निर्भीक रहे। वो निडर तो तब रहेगा जब कोई पाप नहीं करेगा, जब कोई अपराध नहीं करेगा। पुलिस वालों से भय किसको लगेगा, पुलिस थाने जाने से भय किसको लगेगा, जिसने अपराध किया है। तो ब्राह्मण ऐसा जीवन जिए उसे यमराज के यहाँ न जाना पड़े, भगवान नारायण अपना गरुण लेकर के आवे उसके लिए। ये 9 गुण ब्राह्मणों के कहे गए। 3 प्रहलाद जी ने और बता दिए हैं, एक है सत्यनिष्ठ, एक है परोपकार और एक है ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा। 9 और 3 12। तो अब यहां प्रहलाद जी कहते हैं कि जिसके पास ये 12 गुण हैं लेकिन वो कभी भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, तो उस ब्राह्मण से स्वपच ज्यादा बढ़िया है जो सोते समय जागते समय भगवान का नाम लेकर के ही अपना बिस्तरा छोड़ता है। इसलिए मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, प्रहलाद जी महाराज की भाषा है, ईश्वर के बिना कल्याण नहीं है। जैसे परमात्मा ने मेरी रक्षा करी है वैसे ही ईश्वर पूरे जगत की रक्षा करता है। इस बात को याद में रखिएगा, जो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में ये बात कही जा रही है, पूरी दुनिया आपको बचाने के लिए तैयार हो जावे, यदि हम ईश्वर से अलग हैं तो पूरा संसार हमें नहीं बचा सकता। और पूरी दुनिया हमारी दुश्मन हो जावे, यदि भगवान हमारे साथ है तो दुनिया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए ऐसा जीवन जिया जाए जिससे भगवान हमारे पक्ष में हो जावे। पंचों बात समझ में आ